बात अनिरुद्धाचार्य की करेंगे, जिनके अभद्र बयानों पर पिछले कुछ समय से अंकुश लग गया है। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि विवादों में आने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने चुप्पी साध ली है, बल्कि इसका कारण यह है कि कथावाचक को यह आभास हो चुका है कि अपने बयानों के चलते वो मुश्किल में घिर चुके हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है। अनिरुद्धाचार्य से जुड़ी आज की बड़ी खबर यह है कि कोर्ट के कड़े रुख के बाद अनिरुद्ध महाराज के ऊपर केस दर्ज हो गया है और कोर्ट ने कथावाचक के खिलाफ सबूतों को इतना सही माना कि जांच की जरूरत तक महसूस नहीं की और अब इस मामले में सीधी सुनवाई होगी। इन हालात में अहम यह है कि कोर्ट में कथावाचक के खिलाफ मामला कितना ठोस है और आखिर किसकी अपील पर अब कोर्ट में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ सुनवाई होगी, कथा होगी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पूरी जानकारी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। सजा मिलनी चाहिए, नहीं उनने गलत बोला, सजा भी मिलनी चाहिए, जेल भी जाने चाहिए। हमेशा ही महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे वो विवाद के घेरे में खड़े हो जाते हैं। वीडियो पर जो बयान दिए गए हैं, जो सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया, उसकी हमने सीडी पेश करी गई है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। महिलाओं पर गलत बयानबाजी अनिरुद्धाचार्य को महंगी पड़ी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को महिलाओं पर गलत टिप्पणी करना, महिलाओं का अपमान करना, उनके चरित्र का हनन करना महंगा पड़ गया है। एक बयान के चक्कर में अनिरुद्धाचार्य को जेल तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने महिला अपमान की जो सीरीज शुरू की थी उस पर कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया और 25 की उम्र तक लड़कियों के 4 जगह मुंह मारने वाले बयान पर तो केस दर्ज हो गया। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। अनिरुद्धाचार्य का यही वो बयान है जिस पर मथुरा सीजीएम कोर्ट ने एक्शन लिया है और अब 1 जनवरी 2026 को इस मामले में याचिकाकर्ता मीरा राठौर के बयान दर्ज होंगे। दरअसल 25 की उम्र तक लड़कियों के 4 जगह मुंह मारने वाले बयान को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आगरा से जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इन्हीं की याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। सजा मिलनी चाहिए, नहीं उनने गलत बोला, सजा भी मिलनी चाहिए, जेल भी जाने चाहिए। जब अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांग ली है तो आप क्यों विरोध? वो माफी मांगते रहेंगे और गलत बोलते रहेंगे, उनका तो ये काम है, हमेशा गलत बोलो और माफी मांगो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ वृद्ध माताओं की सेवा भी करते हैं। वो सेवा करते तो वो अपनी जेबों से नहीं करते, जो हम माता बहन जो सब भाई दे रहे हैं तो उन्हीं की जेब से खिला रहे, कोई अपनी जेब से नहीं खिला रहे। मीरा राठौर ने पहले वृंदावन कोतवाली थाने में अनिरुद्धाचार्य के आपत्तिजनक बयान पर शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद मीरा राठौर ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने जिन सबूतों को पेश किया, उन्हीं की रोशनी में सीजीएम कोर्ट ने केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए। बार एसोसिएशन के द्वारा इनके विरोध प्रदर्शन किया गया, उसकी कॉपी पेश करी है। इनके द्वारा वीडियो पर जो बयान दिए गए हैं, जो सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया, उसकी हमने सीडी पेश करी गई है। तो ये थोड़ा सा जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कहीं से यहाँ से मिल सकते थे वो हमने कलेक्ट करके कोर्ट में दाखिल किए। कोर्ट ने माना है कि अर्जी के साथ अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जो सबूत दिए गए वो पहली नजर में सही है। इसके बाद कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र में घटना का विस्तार से जिक्र किया है। उसे पूरे घटनाक्रम और संबंधित तथ्यों की विस्तृत जानकारी है। याचिकाकर्ता सभी तथ्य को अदालत के सामने पेश करने में सक्षम है, इसलिए पुलिस द्वारा जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। कोर्ट तथ्यों को जांच के दौरान स्वयं देख सकता है। अब इस केस में पहले मीरा राठौर के बयान दर्ज होंगे, इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायालय द्वारा आदेश किए गए हैं कि 1 जनवरी 2026 को मीरा राठौर को कोर्ट में इनके बयान के लिए बुलाया गया है। जो पहले सीआरपीसी के 200 के बयान होते थे, बीएनएसएस की धारा 223 के बयान जिसमें प्रेजेंट में होते हैं।
प्रवाद के रूप में इसे दर्ज किया गया है। यानी ये ठीक उसी प्रकार से जैसे पुलिस FIR दर्ज कर लेती है, उसके बाद जांच करके कोर्ट में रिपोर्ट पेश करती है और ये पुलिस वाला सारा मैटर समाप्त करके सीधा का सीधा कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए 1 जनवरी को मीरा राठौर के बयान के लिए बुलाया। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान अक्टूबर महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एक बार तो अनिरुद्धाचार्य को अपनी गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन जैसे जैसे विरोध बढ़ने लगा, अनिरुद्धाचार्य की गलत बयानबाजी बढ़ती गई। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कोर्ट का एक्शन याचिकाकर्ता के लिए बड़ी जीत है। तभी याचिकाकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते दिखी। अनिरुद्धाचार्य की महिला विरोधी बयानबाजी का विरोध करने वालों का मानना है कि इससे दूसरे कथावाचकों को, धर्म गुरुओं को सबक मिलेगा। माननीय न्यायालय द्वारा अनिरुद्धाचार्य पर केस दर्ज किया गया है। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो उनके बयान पर माननीय न्यायालय ने सख्त एक्शन लिया है और सभी सनातनी हिंदू उनके बयान से दुखी थे। तो माननीय न्यायालय का जो फैसला है सराहनीय है। हमेशा ही महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे वो विवाद के घेरे में खड़े हो जाते हैं। इससे एक फायदा होगा कि जितने भी कथावाचक या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत बात करते रहते हैं, उन पे अंकुश लगेगा। उनको भय रहेगा कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी कोई नोटिस या कोई कार्रवाई हो सकती है। अनिरुद्धाचार्य का बयान वायरल होने के बाद उन्होंने सुर्खियां तो खूब बटोरी, लेकिन शायद कथावाचक इस बात से अनजान थे कि महिलाओं का अपमान करना उन्हें भारी पड़ेगा। केस होने के बाद अनिरुद्धाचार्य को अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। आरोप गंभीर है। अगर बयान को अभद्र और आपत्तिजनक साबित किया गया तो अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आजकल संत और स्वामी जी जो भी इस देश के लिए, औरतों के लिए बोलते हैं, वो सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि उनके भाषण जो भी है वो सोसाइटी सुन लेती है और वो फॉलो करने के लिए सोचती है। जो गुरु जिनकी इतनी मान्यता हो, जो इतने लोगों को प्रभावित करते हैं, वो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं तो सोसाइटी करप्ट होती है। और अगर FIR दर्ज किया है, वो अपनी गलती मानेंगे, गलती सुधारेंगे, यही अपेक्षा है। जिस तरह कोर्ट ने इस केस को गंभीरता से लिया है और सुनवाई की तारीख तय कर दी है, उससे साफ है कि अब यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया विवाद नहीं, बल्कि कोर्ट में चल रही कानूनी प्रक्रिया बन चुका है। ऐसे में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ने के संकेत साफ दिख रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दर्ज होने से उनके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि इससे अनिरुद्धाचार्य को सबक मिलेगा। महिलाओं के खिलाफ कथावाचक की बयानबाजी बंद होगी। हालांकि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि महाराज कई बार ऐसी बचकानी बातें कर देते हैं जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। इस बार अनिरुद्धाचार्य ने ऑस्ट्रेलिया की ऐसी परिभाषा गढ़ी जिसे सुन आप भी एकदम चौंक जाएंगे। ऐसा लगता है कि अनिरुद्धाचार्य अपने मन मुताबिक किसी भी शब्द की परिभाषा गढ़ देते हैं, जिससे उनकी किरकिरी भी खूब होती है। इस बार भी यही हुआ। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तो वस्त्रालय जहां था, अस्त्र जहां वो रखे, उसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया। वो वस्त्रालय है। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका, एप्पल आईफोन। बाबा सज धज कर मंच पर पहुंचते हैं, लिबास ऐसा जैसे धार्मिक ग्रंथों के गूढ़ ज्ञाता है, लेकिन जब श्रद्धालुओं से संवाद करते हैं तो बेसिर पैर की बातें करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि जैसे इनके सामने बैठे इनके भक्त मूर्ख हैं। यकीन नहीं है तो इनके 2 संवाद सुन लीजिए, जिसमें अनिरुद्धाचार्य बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया नाम कैसे पड़ा। ऑस्ट्रेलिया क्या है? जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो राम रावण के युद्ध में हजारों लाखों तलवारें पड़ी थी, क्योंकि सैनिक मारे गए, लंका के लोग मारे गए। लंका में भी करोड़ों लोग थे। 1 लाख तो रावण के बेटा थे, 1.25 लाख तो रावण के नाती थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख। सोचिए, रावण का 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, और रावण की सेना कितनी, और सारी सेना मारी गई। तो सबकी तलवारें, सबके अस्त्र शस्त्र सब वहां कचरे में आ गए कि नहीं? अब राम को चिंता हुई कि भाई ये अस्त्र शस्त्र किसी के हाथ पड़ जाएंगे। रावण की तलवार किसी के हाथ लग गई, मेघनाथ की तलवार किसी के हाथ लग गई, तो ये सब उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो फिर क्या किया राम जी ने? अपने बंदरों से कहा, अपनी सेना से कहा कि जाओ कुछ नाव तैयार करो और यहां से
10,000 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 10,000, लगभग हजारों किलोमीटर की दूरी पर ये अस्त्र रख के आओ। तो जहां राम जी ने अपनी सेना को कहा कि जाओ अस्त्र रख के आओ, तो वो सैनिक जब अस्त्र रखने के लिए गए तो अस्त्रालय जहां था, अस्त्र जहां वो रखे, उसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया। वो अस्त्रालय है। बेसिर पैर की बातें करने में तो जैसे अनिरुद्धाचार्य को पीएचडी हासिल है। इनके ऐसे बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल होते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को भी लगता है कि वो सोशल मीडिया पर छाए हुए, लेकिन होता इसका उल्टा है। वो हंसी के पात्र बनते हैं। एक संवाद में तो बाबा गणित का ऐसा फॉर्मूला बताने लगते हैं कि बड़े बड़े गणितज्ञ माथा पकड़ लें। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। पता नहीं क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 70, 17 आ की मात्रा। इस तरह के बेवकूफी भरे इनके प्रवचन ने इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बाबा को लगा इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग इन्हें पसंद करने लगे हैं। अब तक प्रसिद्ध होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। और इसी भाग दौड़ में बाबा देश ही नहीं विदेशों पर भी ज्ञान बांटने लगे। बताने लगे कि एप्पल ब्रांड का लोगो किसकी दिमाग की खोज थी। नाम सुना होगा, आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल। आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं आपके। कहते हैं कि अधूरा ज्ञानी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य तो खुद को हर फील्ड का माहिर मानते हैं। इन्हें लगता है कि इनसे ज्यादा ज्ञानी तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और इसकी गलत फहमी में अर्थ का अनर्थ करने में इन्होंने नए नए रिकॉर्ड कायम कर दिए और विवादित बयान देकर सनसनी फैला दी। हालांकि अब इनकी गलत बयानी ही बाबा के लिए परेशानी का सबब बनने वाली है। कोर्ट के आदेश पर अनिरुद्धाचार्य को पेश होना होगा, बताना होगा कि क्यों इन्होंने महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, किस आधार पर लड़कियों को 4 जगह मुंह मारने वाली बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।